हेलो दोस्त, जैसा कि क्वेरी था लोगों का कि DFCCIA का केवल PDF से काम नहीं चलेगा, जो हमने बताया है कुछ वीडियो भी चाहिए। तो चलिए एक टॉपिक और है। 2005 से लेकर 2023 तक DFCCIL में क्या घटना हुआ है, कब कंपनी की स्थापना हुआ वगैरह वगैरह, जिससे आपको कम से कम 2-3 प्रश्न इस टॉपिक से आ गए हैं अभी तक। तो इस टॉपिक को कवर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम की घोषणा जल्दी ही होगा, जिसमें टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL। इसका PDF हमने रेलवे लाइफ LP बुक पे डाल रखा है ई बुक के रूप में। तो चलिए एक एक करके पहले आपको PDF का डिटेल दिखा देते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ से ई बुक वाला सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है। इसमें हमने 5 शिफ्टों का एग्ज़ाम अपडेट कर दिया, जिससे आपको टोटल 116 क्वेश्चन और इसकी डिटेल के साथ कहें तो करीब करीब 200 क्वेश्चन प्लस डिटेल में आपको मिलेंगे। 200 यानी आने वाले 200, और ऐसे बोले तो बहुत सारा। तो ये पैड है, लेकिन लोगों का सवाल है कि हमें पैड वर्जन नहीं, हमें आप समझाओ कैसे क्या होता है। तो देखिए PDF का मैंने आपको सारांश पहले भी दिखा रखा है कि किस तरह से बनाया है। रेलवे वाला पार्ट इसमें से हटा दिया अब, क्योंकि बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत बड़ा होगा, लोगों को अपडेट करना और बार बार दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए ये सॉल्व पेपर है, और सॉल्व पेपर का मतलब ये होता है कि कैंडिडेट को इजी हो समझने में और हर टॉपिक को डिटेल आ जाए। तो अभी तक 5 एग्ज़ाम को अपडेट कर चुके हैं, और पाँचों को एग्ज़ाम को टाइपिंग करने में समझ सकते हैं कितना टाइम लगा है। टोटल प्रश्न 116 हो चुके हैं, और जो प्रीवियस ईयर का है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के साथ एक एक हम डिटेल के साथ बात करते जा रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके हमें सारा डिटेल उससे संबंधित ले लिया। लेकिन आज का वीडियो का मेन टॉपिक था, हमें एक प्रश्न मिला, उसको हमको अब समझाना है आपको थोड़ा सा, इससे कोई आपको समझ में आ जाए और एक आध प्रश्न 2 प्रश्न आपको टच हो जाए। तो देखिए आज मैं पढ़ रहा था, एक PDF बना रहा हूँ पूरा 1 मिनट। तो इसमें हमें एक डिटेल मिला, एक प्रश्न मिला जिसके बारे में बात करते हैं। जो कई सारे ऐसे प्रश्न आए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया का निगमित कब किया गया था, या कॉरपोरेशन कब बनाया गया था, या इनकॉर्पोरेट कब किया गया था? तो 2006। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे रिलेटेड इसी टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री ही रेलवे और DFCCI का है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो एक एक करके समझने के लिए इसके मैंने ब्रीफ हिस्ट्री में दिया है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, केवल समझते जाइएगा। जैसे रेलवे का हिस्ट्री शुरू होता है मद्रास रेलवे से, जो उस समय का था, उसी तरह यहाँ पे शुरू होगा आपका। किससे? तो यहाँ 2005-06 का बजट से। इसको पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते थे, लेकिन अब इसको नाम करके बदल दिया गया है, DFCCIL नाम रख दिया गया। तो बजट में रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव उस समय थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था कि हम इसको एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे माल ढुलाई में सुविधा होगी भारत में। जो रेलवे का ही एक उपक्रम होगा, जो सारा काम रेलवे का करेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न इससे भी आ चुका है कि सोल पार्टनरशिप ऑफ DFCCIL तो कौन है? रेलवे है। यहाँ से समझ गए होंगे आप, रेलवे का उपभोक्ता भी वही और रेलवे का कॉरपोरेशन भी वही, सिंपल सी बात। दूसरा 5 में इसको प्रोजेक्ट के अनाउंस कर दिया गया मनमोहन सिंह जी द्वारा कि ये 2005 में कि इसको हम आगे बढ़ेंगे, इसको रेलवे के रूप में, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 2006 में इसका CCA अप्रूवल हो गया प्रोजेक्ट का राइट के रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद सितंबर 2006 में और अक्टूबर 2006 में 2 अलग अलग EDFC, 1 मिनट में बड़ा कर लूँ तब समझ में आएगा, EDFC और WFDSC सितंबर और अक्टूबर में फाउंडेशन रखा गया, और वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो EDFC मतलब ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहला या फर्स्ट कौन कौन से हमारे कॉरिडोर अप्रूवल हुआ था, तो ईस्ट और वेस्ट, उसके अलावा 4
और 2015, 16, 17 के बजट में हुए। जो अभी प्रस्तावित है उस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी जो एक्चुअल संरचना में है यही मेन है, EDFC और WFC यानी ईस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर, जो आपकी कलकत्ता के पास से एक जगह से शुरू होकर लुधियाना ख़त्म होती है, और दूसरा आपका इधर हरियाणा के दादरी और इस एरिया में आप कहीं शुरू होता है आपका दादरी, या कह सकते हैं हरियाणा, यूपी और दिल्ली NCR के रीजन से, और ये मुंबई तक जाती है। ये वेस्टर्न कॉरिडोर है और ये ईस्टर्न कॉरिडोर है। इसके बारे में डिटेल हमने और बात किए थे, तो ये बेसिक पे हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो दो चीज़ हो गया। उसके बाद जब ये इतनी कहानी हो गई, उसके बाद 30 अक्टूबर 2006 को DFCCI को एक कॉरपोरेशन के रूप में कंपनी एक्ट के शेड्यूल ए में, याद रखिएगा, शेड्यूल ए में कंपनी के अंदर एक कॉरपोरेशन बना दिया गया, जिसे 1956 कंपनी एक्ट के नाम से जानते हैं। उसमें 30 फिर उसके बाद अक्टूबर 2007 में फिर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे बात हुई। पहले राइट ने प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था, कि अप्रूवल क्या, अपना फिजिबिलिटी दे दिया था। तो अक्टूबर 2007 में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट हो गया रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये याद रखिएगा 2007 में। हिंदी में अगर पढ़ना चाहेंगे, कुछ लोग कहेंगे हिंदी में, तो हिंदी में भी मैं टाइप कर रखा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को समझ में आए, इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। तो रिपोर्ट जो होती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जिसको व्यवहारिक अध्ययन रिपोर्ट कहते हैं, सौंपी गई। उसके बाद नवंबर 2007 में ही इसकी भूमि यानी जिस जमीन पे बननी थी उसके लिए अधिग्रहण प्रारंभ किया गया। उसके बाद फरवरी 2008 में पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड कॉरिडोर की मंजूरी दे दी गई। अप्रूवल और फंडिंग व्यवस्था अंतिम रूप से करने के लिए निर्देश दे दिया गया। जो कितना करोड़ था, ये पैसा याद रखिएगा, ऐसा ऐसे पॉइंट पूछ देता है, लमसम याद रखना है, एग्जैक्ट डाटा नहीं निकालना है। 28,181 करोड़। और यहाँ पे देखिए इक्विटी रेशियो का एक प्रश्न इसी में से उठा लिया था। पहले इक्विटी रेशियो, इक्विटी डेब्ट रेशियो 2.1 था DFCCI का, अब 3.1 है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप बात करेंगे आगे। तो उसके बाद अगला प्रश्न था फरवरी 2009 में, जिसका उद्घाटन हुआ है शुरू में सोनिया गांधी के और जिनका जो भी उस समय मंत्री रहे होंगे, जिन्हें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री और उनके चेयरपर्सन हो सकते हैं। ये सबसे पहले हुआ करवंदिया से लेके गंज ख्वाजा तक उद्घाटन हुआ इनका DFC का निर्माण कार्य। तो ये वाला टॉपिक आप एकदम बिल्कुल पकड़ के रखेंगे। अगर माइलस्टोन पूछा जाएगा कि डेडिकेटेड कॉरिडोर का कहाँ हुआ था, तो करवंदिया जानते होंगे आप, सासाराम के आसपास है बिहार में, और इधर गंज ख्वाजा के आसपास जो यूपी में पड़ेगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, हालांकि इतना छोटे छोटे टुकड़े नहीं पूछेगा, लेकिन मोटा मोटी आप पॉइंट को ये याद रखिएगा। 2009 में इस पे काम होना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपके पास, अगला प्रश्न है टॉपिक 2009 में जो अप्रूवल था ऋण के लिए दोनों का, किसके द्वारा, जिका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी द्वारा, यानी इनके द्वारा ऋण की मंजूरी हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, जापान का इसमें वेस्टर्न कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा है, ईस्टर्न में तो कोई अलग अलग सोर्स भी है। WDFC में सबसे ज़्यादा जिका का लोन है। उसके बाद मार्च 2013 में आपका पश्चिमी कॉरिडोर का चरण 1 के लिए इतने पैसे के रूप में हस्ताक्षर हो गए MOU पे। पहले तो अप्रूवल मिल गया, ऋण के लिए शर्तों की मंजूरी मिल गई, फिर हस्ताक्षर हो गया। उसके बाद दूसरा अपडेट आता है अक्टूबर 2021 का, 21 बोल दिया, जहाँ पे DFCIC ने खुर्जा और भोजपुर के लिए विश्व बैंक से पैसे मिले। ध्यान रखिएगा 975 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये प्रश्न पूछ चुका है, तो इसको आप VVIP में डाल लेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न उठा के पूछा है कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, तो ये वाला टॉपिक में आप ध्यान रखेंगे। और इसको डॉलर के रूप में देखेंगे तो 5850 करोड़ रुपये भारत के, ये ध्यान रखिएगा। ये मिलियन में इतना है, इतना इस प्रश्न को पूछ चुका है। उसके बाद है आपका जनवरी 2013 में सिविल सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भोजपुर खुर्जा। पहले तो पैसा मिल गया विश्व बैंक से, फिर उसके बाद हस्ताक्षर हो गया था। उसके बाद आपका उसके लिए करोड़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए, यानी काम दे दिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका काम का कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2023 में, फिर उसके बाद जनवरी 2013 में, फिर मार्च 2013 में
सेकंड चरण का जीका का 136 बिलियन यानी 7750 में, यानी WAC वेस्टर्न कॉरिडोर का जीका का अप्रूवल पहले सितंबर 2009 में और फिर दूसरे चरण के लिए मार्च 2013 में। ये ध्यान रख के आप टॉपिक को दोनों को आप पकड़ के रखेंगे, थोड़े थोड़े अमाउंट लमसम याद रखेंगे। अमाउंट तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, ऑप्शन ही। उसके बाद जून 2013 की बात होगा तो रेवाड़ी पालनपुर खंड पे सिविल का फिर से टेंडर हो गया, जो रेवाड़ी पालनपुर का पार्ट है, जो आपका डब्लू है, DFC है, यानी WDFC की बात करेंगे तो वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात है। उसके बाद 14 में क्या हुआ, DFCCL और रेलवे के बीच समझौता हो गया था कि इसके लिए यूज करने के लिए, और ये प्रश्न भी आपको DFCCIL में पूछ चुका है, तो इसको भी आपको रखिएगा। फरवरी 2014 में रेलवे और DFCI के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि कैसे ट्रैक का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे वगैरह वगैरह काम करना है, इसके बारे में। उसके बाद दिसंबर 2014 के बाद में विश्व बैंक से फिर से इतना मिलियन मिला है, पैसे के हस्ताक्षर हुआ, जिसकी आप कह सकते हैं जो आपका ईस्ट का दूसरा पार्ट, ईस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर का पार्ट 2 के लिए है। उसके बाद जून 15 में आपका इसका रिवाइज CCA किया गया, जो 81,449 करोड़ रुपये मंजूरी दे दी गई रेलवे की। उसके बाद आपके अक्टूबर 2019 में खुर्जा से बादाम खंड पे ट्रायल रन शुरू हुआ, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल रन शुरू हुआ। उसके बाद आपका दिसंबर 19 में फिर आगे की तरफ रेवाड़ी और मदार खंड पे 300 ट्राई रन शुरू हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और से जो खंड का पूरा हुआ, खुर्जा से भवपुर पहले ट्राई रन, उसके बाद पूरा हुआ, जो आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि भवपुर बहुत 352-51 किलोमीटर था। उसके बाद जनवरी 21 से इसमें काम में तेज़ी आई है। जनवरी 21 से ध्यान रखिएगा, कोविड के थोड़ा उसके आसपास के एरिया के बाद थोड़ा तेज़ी दिखने लगा है, जिसमें रेवाड़ी से मदार खंड पे फिर से उद्घाटन हो गया ट्रैफिक के लिए, जो 303 किलोमीटर था। यानी रेवाड़ी से मदार जो आपका 306 किलोमीटर ट्राई रन दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, उस पर आपकी परिचालन 2021 में पूरी तरह से शुरू हो गया उद्घाटन के द्वारा। उसके बाद 2021 में ही आपका पश्चिमी में न्यू मदार से पालनपुर पर फिर से ट्राई रन शुरू हुआ। हालांकि ट्राई रन पे आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना है, एक मिनट बड़ा कर दूं, ट्राई रन कितना हुआ, किस डेट का हुआ, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रेन चलेगा वो पूछेगा। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्राई रन का एक प्रश्न पूछ सकता है, कहाँ शुरू हुआ था, गंज ख्वाजा और चिरेला पुथु के बीच में, यानी मुगल सराय के आसपास, यानी दीनदयाल उपाध्याय से लेकर चिरेला पुथु, डेहरी ऑन सोन कह सकते हैं, DDD डेहरी ऑन सोन के आसपास से इलेक्ट्रिक इंजन का ट्राई रन शुरू हुआ। कब, जो आपको 31/3 में यानी मार्च 2021 वाला पार्ट का है। उसके बाद अब न्यू रेवाड़ी हरियाणा में ट्रक्स ऑन TOT शुरू किया गया, यानी रेलवे पे ट्रक को रख के चलने की सेवा कब शुरू की गई, यानी DFCCIL का मेन टारगेट था कि जैसे आपको कोंकण रेलवे में रो सर्विस चलती है या गुजरात एरिया में चलता है, वैसे ही हरियाणा में आपको ट्रक को ट्रेन के ऊपर ले जाने की सर्विस आपको अगस्त 2021 में चली। इसको आप ध्यान रखेंगे, ट्रक को पूरी ट्रक लोडेड ट्रक रेलवे के लाइन पे रख के जहाँ सुलभ है वहाँ पे उतार देते हैं। उसके बाद अगला आपका है जो आपका मदार से पालनपुर का ट्रायल रन शुरू हुआ था, उसको खोल दिया गया परिचालन के लिए अक्टूबर 2021 में। उसके बाद दिसंबर 21 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा PPC हाइब्रिड VDF मॉडल का सोननगर से गोमो तक तैयार किया गया परियोजना, जो पहली मेगा स्ट्रक्चर परियोजना की मंजूरी दे दी गई, जो जिसमें सब लोग यूज करेंगे रेलवे और उसके अलावा भी, तो वो हो गया। उसके बाद आपका फरवरी 2022 में एक आपका आया था रूमा से सुल्तानपुर खटका 138 किलोमीटर ट्राई रन हुआ है, ट्रायल रन। इसको आप जगह के सुजातपुर, हमें भी नहीं पता है कहाँ है, रूमा आपका कहाँ है, इस जगह को देख लीजिएगा। उसके बाद आपका DDU से सोननगर जो 137 किलोमीटर, और न्यू रूमा से न्यू सुजातपुर वाला जो ट्रायल रन हुआ था, उस पर परिचालन के लिए शुरू हो गया मार्च 2022 के लिए, यानी ये सर्विस में आ गया।
उसके बाद फिर आपका अलग सर्विस शुरू होता है जून 22 में, जिसमें आपका मदार से पालनपुर 253 किलोमीटर, जो पहले ट्राई रन के लिए खुला था प्रचारण, उसको फिर से शुरू कर दिया गया, पूरी तरह से समर्पित करके राष्ट्र को समर्पित हो गया। उसके बाद आपका पालनपुर वाला सेक्शन का फिर यहाँ पे देखेंगे हो गया शुरुआत, उससे खुर्जा दादरी वाला चालू हो गया 22 में। तो यहाँ पे आप ये टॉपिक देखते रहेंगे, मेन एक एक देख लीजिएगा। छिव की चुनार जो यूपी में है, ये चालू कर दिया गया 110 किलोमीटर आपका सेक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यानी ये सब जितने भी ये वाला बात हो रहा है ना, ये वाले सारे EDFC है ना, तो जहाँ भी EDFC लगेगा समझिएगा ईस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर है, और WFE होगा तो वो आपको वेस्ट का। तो सबसे ज़्यादा ईस्ट पे अभी काम हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका जो अंतिम अपडेट की तरफ हम पहुंच रहे हैं, तो अक्टूबर 2022 में आपका WS में मेहसाना से संदन, यानी पश्चिमी रेलवे में मेहसाना से सनंद कट पे चालू हो गया 77 किलोमीटर। फिर दादरी से आपका W में ही पुतला खेड़ पे इलेक्ट्रिक लोको परीक्षण का संबंधित टेस्टिंग कर दिया गया। उसके बाद अगला है इसमें आपका सुल्तानपुर से करछना खंड पे रेल चालू हो गई। एक एक करके देखेंगे तभी आपको आएगा, इसमें समझ में आने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आप लास्ट वाला जो अपडेट है यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेट आपको मार्च 2023 तक का आया है, जिसमें IDFC दादरी से न्यू रेवाड़ी तक मालगाड़ी का सफल परीक्षण और विद्युतीकरण भी कर दिया गया रेवाड़ी BG डबल लाइन के तहत, ये अपडेट है। उसके बाद ये हुआ, तो मेन प्रश्न यहाँ पे आता है क्या क्या आएगा इस टॉपिक से। देखिए हमने 44 तिथियों की बात की है, 44 टॉपिक में क्या मेन टॉपिक है आप एक बार लिख लेंगे। कब शुरू हुआ, तो 2006 आपको ऐसे ही याद रहेगा, और डेट में पूछ दिया तो 23 अक्टूबर आप याद रखेंगे, 30 अक्टूबर। उसके बाद कौन सी लाइन पहले मंजूरी मिली, तो EDFC और फिर WFC। बैंक लोन कहाँ कहाँ से आ रहा है, जीका से आ रहा है, और दूसरा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। बाकी और छोटे लोन रेलवे का और अलग तरीके हो सकता है। मेजर रोल वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और जीका से आ रहा है फंड के लिए। जीका का सबसे ज़्यादा रोल WFD में है, ये हो गया। उसके बाद कब रूरल सर्विस स्टार्ट हुआ, कब आपकी इसकी आगे की प्रोसेस हुई, कौन सा लाइन में कितने रुपए का करीब करीब लागत हो रहा है। फिर एक आता है कि कौन सी लाइन कितने किलोमीटर का है, तो अभी EDMC की बात करें 1854 के आसपास आता है EDMC किलोमीटर में, और वेस्टर्न वाला का तो कुछ 1200 कुछ है, वो अलग देख लीजिएगा, ये आता है डिटेल। और उसके बाद इसमें कौन कौन से किसके बीच में समझौता हुआ है, कम झंडी की दिखाई गई, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ से पूछेंगे। तो एक टॉपिक को तो मैं ये पे पूरा कवर कर लिया हूँ, और हो सके तो आप ऐसे ऐसे टॉपिक मिले तो कुछ टॉपिक और भी ढूंढ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।